नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त सुरेंद्र ओसू विजडम डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत। दोस्तों अपन आज बात करने वाले हैं, आपके लिए क्लास रहने वाली है आर्मी वालों के लिए, आर्मी भाई लोगों के लिए। इंडिया जीके के रिलेटेड प्रश्न है जो पिछले पेपरों में पूछे गए और कुछ है जो संभावित प्रश्न है। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। एक अपने प्रैक्टिस सेट पहले अपलोड कर दिया, ये दूसरी क्लास है आज। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। दोस्तों सूर्य मंदिर की बात करूं तो सूर्य मंदिर आपके कोणार्क जगह है, कहां पर भाई, उड़ीसा में। सूर्य मंदिर है जो कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। और जो अपना यदि मैं बात करूं जैसे सूर्य मंदिर जो एक 10 रुपये का नोट है ना, कई बार प्रश्न पूछा जाता है नोट पर किसकी आकृति अंकित है। यदि आपको पूछ ले कि भाई सूर्य मंदिर का चित्रण किस रुपये के नोट पर अंकित है, तो अपन बता सकते हैं कि भाई 10 रुपये के नोट पर है जो सूर्य मंदिर बना हुआ है। यह भी आपको याद रखना, 10 रुपये के नोट पर सूर्य मंदिर है कहां पर, कोणार्क उड़ीसा में। यह आपको याद रखना। एक प्रश्न आप यहां पर एक और प्रश्न बन रहा है, वो प्रश्न है जैसे कि सूर्य मंदिर को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया। याद रखना आप 1984 ईस्वी में इसे यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया 1984 में सूर्य मंदिर को। यह आपको याद रखना। यहां पर 3 प्रश्न बन रहे हैं भाई, सूर्य मंदिर किसके नोट पर, 10 रुपये के नोट पर। दूसरा, सूर्य मंदिर है कहां पर, तो कोणार्क उड़ीसा में। और इसे यूनेस्को सूची में कब शामिल किया, तो अपन बता सकते हैं कि भाई 1984 ईस्वी में इसे यूनेस्को सूची में शामिल किया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछ रहा है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो इसकी रचना किसने की है, यह आपको बताना है यहां पर। तो दोस्तों सारे जहां से अच्छा गीत की रचना याद रखना मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई, यह आपको याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अपरा जो है भारत का राष्ट्रगान है। भारत का राष्ट्रगान की रचना किसके द्वारा की गई, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो गीत है इसकी रचना मोहम्मद इकबाल द्वारा की गई, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे रिलेटेड मैं आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देने वाला हूं। यहां पर पूछ रहा है कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। भारत का पूछ रहा है, वर्ल्ड संसार में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में, तो याद रखना 7वां स्थान है अपने भारत का। तो भाई लोगों, भाई 6 जो स्थान है, 6 स्थान अपन से पहले किन किन के हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो मैं बता देता हूं, यहां पर एक ट्रिक याद रखना। क्षेत्रफल में जो देशों की स्थिति के रूप में याद रखना आप, क्या भाई कौन सबसे बड़ा, तो क्षेत्रफल में एक ट्रिक याद रखना। ट्रिक का नाम है रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत, ये आपकी ट्रिक है। अब रुक चीन अब आ भारत। अब जो है धमकी दे रहा हूं मैं चीन को कि रुक चीन अब आ भारत। अब देखना यहां पर अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से याद करेंगे। रूस से याद रखना आपको, रूस 1 नंबर। का से याद रखना आपको कनाडा। अगला चीन 3रे नंबर पर। 4थे नंबर पर आ से याद रखना आपको अमेरिका। ब से याद रखना आपको ब्राजील। अगला है आ से याद रखना ऑस्ट्रेलिया। और अगला अपना हो जाएगा भारत। 7वें नंबर पर भारत का स्थान। देखो यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, जैसे कि मैंने बात की भाई कि रुक चीन अब आ भारत, तो यहां पर हो जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर,
6 नंबर और 7वां अपना भारत। ट्रिक याद रखना, रुक चीन अब आ भारत, रू से रूस, क से कनाडा, चीन से चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भा से अपना जो भारत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद रखना। यहां पर पूछा है भारत का विश्व में कौन सा स्थान, तो अपन बोल सकते हैं भाई 7वां स्थान। तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न, अगला पूछा यहां पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये आपको याद रखना। यहां पर ऑप्शन दे रखा 1947, 1935, 1925 या फिर 1950। तो याद रखना आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहां पर है भाई, आरबीआई का मुख्यालय याद रखना मुंबई। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है भाई, याद रखना शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास वर्तमान गवर्नर, मुख्यालय मुंबई, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है आरबीआई की। ये आपको याद रखना, यहां पर ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला पूछा है लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह जाना जाता है, यानी किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। यहां पर प्रश्न यह पूछ रहा है, तो लाल ग्रह भाई किस ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, क्या बुध को कहा जाता है या मंगल को या बृहस्पति को या पृथ्वी को। तो याद रखना लाल ग्रह मंगल ग्रह का अन्य नाम है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है दोस्तों, याद रखना मंगल के 2 उपग्रह कौन कौन से, मंगल ग्रह के आपको 2 उपग्रह याद रखना, ये और इसे लाल ग्रह कहा जाता है। याद रखना 2 उपग्रह हो जाएंगे डेमोस और फेबोस। कई बार प्रश्न पूछा गया है मंगल ग्रह के कितने उपग्रह, तो 2 उपग्रह, एक तो है इनका डेमोस, एक है फेबोस, और इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब देखो बाकी यहां पर बुध आपको याद रखना, बुध के रूप में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक क्लोज, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा भाई, बृहस्पति। और मंगल के 2 उपग्रह याद रखना, और बुध है जो सूर्य के सबसे क्लोज जो है ग्रह, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला यहां पर पूछा है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। भारत का जो है वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली, भोपाल, देहरादून या फिर लखनऊ। तो दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान है जो याद रखना देहरादून में स्थित है। यदि आपको पूछे प्रश्न वन अनुसंधान जैसे अपने हो गया देहरादून में, तो यदि पूछे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है भाई, याद रखना नई दिल्ली। यदि पूछे आपको जो चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है भाई, चावल अनुसंधान संस्थान, याद रखना चावल, जब चावल खाता है तो कट कट की आवाज आती है, मतलब कटक में। और एक हो जाएगा आपका आलू अनुसंधान संस्थान, आलू अनुसंधान
संस्थान, ये कहां हो जाएगा? आलू के साथ शिमला मिर्च खाओ, मतलब ये हो जाएगा आपका शिमला में। आलू हो जाएगा शिमला में, चावल हो जाएगा कटक में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हो जाएगा नई दिल्ली में, और वन अनुसंधान संस्थान हो जाएगा आपका देहरादून में। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, यहां पर अगला प्रश्न पूछ रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन सा यात्री आया? ऑप्शन आपके सामने दे रखे भाई, एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको। यहां पर पूछ रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन सा यात्री आया? तो दोस्तों याद रखना भाई, अभी हाल ही में एक चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। कौन सा? चंद्रयान 3। तो चंद्रयान, देखो चंद्र और धके मैं आगे लगाऊं यान और लगा दियो यान, तो चंद्रयान मतलब फायान। तो एक तो अब याद होगा कि भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आयो? फायान आयो। यान और चंद्रयान, चंद्रयान 3 लॉन्च किया, याद रख सकते हैं भाई, चंद्र से चंद्रगुप्त और यान से फायान। एक तो याद हो गया ये कि भाई चंद्रगुप्त के समय कौन सा आया? फायान। अब और भी कुछ जो है अपन कह सकते हैं यात्री आए, ठीक है भारत। तो कौन कौन से आए उनकी एक ट्रिक याद रखना आप। ट्रिक यहां पर दे रखी है, फांसी हुई। क्या हुई? फांसी हुई। तो फा से फायान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया। सी से याद रखना शंगुयन। अगला हु से हैंसोंग और ई से इति सिंह। ये 4 यात्री आपको याद रखना है। फायान भी आया, संगुयन भी आया, हैंसोंग भी आया और इति सिंह भी आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया? फायान आया। ये आपको याद रखना, ठीक है भाई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न जो है ट्रॉफी से पूछ रहा है कि भाई रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? क्या? रोवर्स कप यानी स्टैटिक जीके का प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। आपने जैसे कोई लुसेंट बुक में जो लास्ट के जो पेज है वहां पर ये मिल जाएगा आपको, स्टैटिक जीके के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं एसएससी जो है पुलिस और अपने जो आर्मी में। तो रोवर्स कप का पूछा है, तो रोवर्स कप का जो संबंध किस खेल से है भाई? रोवर्स का याद रखना फुटबॉल से है। अब फुटबॉल के और अन्य कप कौन कौन से याद रखना? एक तो हो जाएगा अपना रोवर्स कप, रोवर्स कप। एक याद रखना आप संतोष कप या संतोष ट्रॉफी। एक याद रखना आप मर्डेका कप। एक याद रखना आप डूरंड कप। तो ये चारों याद रखना फुटबॉल के कप है। कौन कौन सा? रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, मर्डेका कप और डूरंड कप। ये आपको याद रखना है साथ में, ठीक है भाई। ये क्या हो गया भाई? हाँ चलो ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 4 आपको फुटबॉल के कप याद रखना, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला पूछ रहा है यहां पर कि भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई, बिल्कुल सही है। तो ये जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने जीती, ये यहां पर प्रश्न पूछ रहा है। तो जीती मतलब पहले तो किसी के बीच हुई तब जीती, तो किस किस के बीच हुई वो मैं बता देता हूं आपको। अहमद शाह अब्दाली, याद रखना अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठा के बीच हुई। मराठा के बीच हुई अहमद शाह अब्दाली, और अहमद शाह अब्दाली की इसमें जीत हुई। कौन सी लड़ाई? तीसरी लड़ाई। इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, आपने देखा होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, और अहमद शाह अब्दाली की इसमें जीत होती है। अब भैया आप बोल रहे हो कि भाई हमें तो पहला और दूसरा युद्ध भी जानना है। तो पहला 1526 में, दूसरा 1556 में पानीपत का दूसरा, और तीसरा हो गया आपका 1761 में। यह याद रखना आप। बाबर प्लस इब्राहिम लोदी, ठीक है। अगला 1556 में दूसरा, यह आपको याद रखना अकबर प्लस हेमू,
और तीसरा हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। ठीक है भाई, तो तीनों युद्ध यहां पर पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा हो जाएगा 1761 ईस्वी में। यह आपको याद रखना है। इसमें बाबर की जीत होती है। किसकी भाई? इसमें जो है बाबर की जीत होती है, यहां पर अकबर की जीत होती है और यहां पर अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। यह भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहां पर है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? पहले विश्व युद्ध की बात की जा रही है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? यह आपको कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, तो यहां पर याद रखना आपको, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ भाई? और यहां पर मैं लिख देता हूं द्वितीय। तो प्रथम विश्व युद्ध याद रखना 1914। कहां पर लिखा? ये रहा 1914। तो याद रखना 1914 से लेकर 1918 के बीच, ये आपको याद रखना है। और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ भाई? याद रखना 1939 से लेकर 1945 के मध्य। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। यहां पर कभी कभी 1918 भी दे दे तो समझ लेना प्रथम युद्ध है, और 1945 या 1939 भी दे दे तो भी समझ लेना आप द्वितीय युद्ध, क्योंकि इसके बीच में हुआ। तो ये डेट आपको याद रखनी, कई बार घुमा कर भी पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका सही उत्तर आपको पता ही है, बी 1914। अगला प्रश्न, बाहरी जल का सूत्र होता है। साइंस का प्रश्न है, बाहरी जल के सूत्र का, जो बाहरी जल के सूत्र क्या होता है, इसका जो है फॉर्मूला पूछ रहा है यहां पर। तो बाहरी जल का सूत्र भाई H2O। ये तो हो गया अपना जो है साधारण नमक NaCl, साधारण नमक का सूत्र NaCl। ये तो हो गया अपना जल। और D2O याद रखना, D2O है जो बाहरी जल का सूत्र होगा। ये आपको याद रखना है। दिख रहा भाई? पेन चेंज करूं या सही है? D2O हो जाएगा बाहरी जल का सूत्र। और इसका जो है अपन नाम पूछे, रासायनिक नाम, तो याद रखना ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये आपको याद रखना। D2O का जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और बाहरी जल का सूत्र हो जाएगा D2O। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला पूछ रहा है, कार्य को परिभाषित कीजिए। मतलब कार्य का जो है एक तरह से अपन ये फॉर्मूला पूछ रहा है कि भाई परिभाषित किया जा सकता है। तो कार्य बराबर हो जाएगा बल इंटू दूरी, बल इंटू त्वरण, बल इंटू वेग, इनमें से कोई नहीं। तो बल इंटू विस्थापन, या अपन कह सकते हैं दूरी, बल इंटू विस्थापन या फिर बल इंटू दूरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई ऑप्शन ए, बल इंटू विस्थापन। अब कार्य का जो मात्रक याद रखना हो जाएगा आपका जूल। कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। कार्य एक अदिश राशि है, याद रखना, अदिश राशि। कार्य निम्न में से कौन सी राशि है, अदिश या सदिश? तो अपन बोलेंगे भाई ये कार्य जो एक अदिश राशि है, और कार्य का मात्रक जूल। अब कार्य के साथ साथ आप याद रखना ऊर्जा का भी मात्रक हो जाएगा जूल, और ऊर्जा का भी जो है बल इंटू एक कह सकते हैं विस्थापन। ठीक है, और कार्य इंटू जो है कार्य बराबर इसका मात्रक जूल, और ऊर्जा का भी मात्रक जूल। ये आपको याद रखना है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल। इसका सही उत्तर हो जाएगा बल इंटू दूरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहां पर पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह कौन सा? भाई आपने कई बार, जैसे रोपड़ तो एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। कहां पर है भाई? ये पंजाब में। अगला है मोहनजोदड़ो, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है ये तो। अगला है कालीबंगा, ये हो जाएगा राजस्थान में। अगला है लोथल हो जाएगा अपना गुजरात में। तो भाई पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, तो बंदरगाह हो जाएगा अपना लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे है और गुजरात में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है भाई? लोथल। ये आपको याद रखना है। कालीबंगा
गग्गर नदी के किनारे, गग्गर नदी के किनारे, ठीक है। अगला, कालीबंगा की खोज किसने की भाई, कभी प्रश्न पूछे तो याद रखना, अमलानंद घोष ने। किसने? अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की। और कालीबंगा गग्गर नदी के किनारे। यदि मोहनजोदड़ो की खोज पूछे तो याद रखना, राखलदास, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी, ठीक है भाई। ये आपको यहां पर याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न है, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखना, पेरिस है जो सीन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस है जो सीन नदी के किनारे। और एक यहां पर लिखा थेमस या फिर टेमस, टेमस नदी, तो लंदन, याद रखना लंदन है जो टेमस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। थेमस या टेमस नदी के किनारे कौन सा शहर भाई? लंदन। और पेरिस किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। कुछ प्रश्न मैं आगे भी लेके आया हूं जो है नदियों के किनारे स्थित शहरों से रिलेटेड, तो वहां पर भी 2-4 आपके जो डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि 2-3 जो है शहर आगे भी दे रखा है अगले प्रश्न में, वहां पर बात कर लेंगे। यहां पर पूछा भाई पेरिस, तो यहां पर सीन नदी के किनारे, और टेमस के लंदन हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला पूछा यहां पर, भगवान महावीर का जन्म स्थान कहां पर है? महावीर का जन्म स्थान कहां पर पूछा है? पाटलिपुत्र, वैशाली, कपिलवस्तु, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, कई बार मैंने बताया यह प्रश्न, तो याद रखना वैशाली कुंड ग्राम में भगवान महावीर का जन्म होता है। भगवान महावीर है जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है, यह आपको याद रखना है। तो भाई 23वें कौन है? 23वें तीर्थकर याद रखना पार्श्वनाथ है। तो भाई पहले कौन है? पहले याद रखना ऋषभदेव है। ऋषभदेव का दूसरा नाम आदिनाथ। यह बात आपको याद रखनी है। ऋषभदेव या फिर अपन कह सकते हैं आदिनाथ है जो है अपन कह सकते हैं भाई जैन धर्म के जो है संस्थापक भी कहा जाता है। इनको डायरेक्टर हो गए अपने ऋषभदेव। और जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन हो गए? कभी कभी जैसे प्रश्न पूछे, एक प्रश्न पूछा जाएगा भाई क्या जैन धर्म के प्रवर्तक, तो प्रवर्तक हो गए अपने जो है महावीर स्वामी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो महावीर स्वामी का जन्म कहां पर होता है? कुंडग्राम वैशाली में। जैन धर्म की हमने बात कर ली। और एक बात याद रखना, यहां पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है, भगवान महावीर के पिता का नाम याद रखना सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। इनके बचपन का नाम भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। बचपन का नाम आप याद रखना वर्धमान, बचपन का नाम वर्धमान, ये आपको याद रखना है। माता त्रिशला, पिता सिद्धार्थ, ये आपको भगवान महावीर से रिलेटेड कुछ बातें याद रखनी है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट याद रखना दोस्तों 13 अप्रैल 1919। याद रखना आप 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर? याद रखना अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग जगह का नाम है, वहां पर यह हत्याकांड हुआ। यहां पर क्या हुआ भाई? यहां पर जो जनरल डायर ने आदेश दिया
और यहां पर जो सभा चल रही थी अपन कह सकते हैं क्रांतिकारियों की, तो उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई और 1000 प्लस लोगों की मृत्यु हो गई। ये आपको याद रखना। तो यहां पर 1000 प्लस लोग मारे गए। जनरल डायर ने आदेश दिया। 13 अप्रैल 1919 की घटना है, अमृतसर पंजाब की घटना। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, ये यहां पर पूछ रहा है। तो जो है अपने 4 वेद अपन कह सकते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। तो सबसे पुराना याद रखना आप ऋग्वेद हो जाएगा भाई। अब सामवेद संगीत से संबंधित है, संगीत की जानकारी सामवेद से मिलती है। अर्थवेद याद रखना जादू टोनों से संबंधित जानकारी मिलती है। यजुर्वेद आप याद रखना, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद, अर्थवेद जादू टोनों की जानकारी मिलती है और सामवेद याद रखना आप संगीत की जानकारी मिलती है। ये आपको याद रखना है। और अपन कह सकते हैं कि भाई जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है भाई? तो सामवेद। ये आपको याद रखना है। अब एक देखो प्रश्न कहीं कहीं बार पूछा जाता है कि भाई गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख याद रखना ऋग्वेद में। यह आपको याद रखना, गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है भाई, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। और जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज थी आपके सामने रख दी। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है? श्रीनगर। तो याद रखना भाई श्रीनगर है जो झेलम नदी के किनारे बसा है। यह आपको बात याद रखनी है। श्रीनगर है जो झेलम नदी के किनारे बसा है। एक आपको बात याद रखनी है दोस्तों, जो सतलज नदी है ना, सतलज नदी पर एक बांध बना हुआ है। बांध बना हुआ है, बांध का नाम है भाखड़ा बांध। अब भाखड़ा बांध को याद करो भाई। भाखड़ा, खड़ा कहां पर है? खड़ा कहां पर है? मैं खड़ा कहां पर हूं? तल पर हूं, मतलब समतल जगह पर खड़ा हूं। तो भाखड़ा, खड़ा कहां पर है? समतल जगह पर, समतल। और तल, तल से याद रखना सतलज। तो यहां पर सतलज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? भाखड़ा। ये आपको याद रखना है। और श्रीनगर कौन सी भाई नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी उपयुक्त है भाई? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो कई बार प्रश्न पूछा गया, याद रखना काली मिट्टी। ठीक है, अब कपास की खेती के लिए काली मिट्टी को ही क्यों चुना? तो नमी, ये नमी ज्यादा समय तक, नमी ज्यादा समय तक बनाए रखती है। ठीक है, कपास जो है काली मिट्टी नमी ज्यादा समय तक बनाए रखती है। और एक याद रखना आप, कपास जो है सर्वाधिक उत्पादन कपास का कहां पर होता है भाई? कपास का सर्वाधिक उत्पादन याद रखना कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात राज्य। यह भी आपको बात याद रखनी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? महाद्वीप कितने हैं भाई टोटल अपने? 7 महाद्वीप। तो सबसे यहां पर पूछा है छोटा महाद्वीप। छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा भाई? एशिया। अब आपके दिमाग में यह भी आ रहा है कि भाई मुझे तो सातों महाद्वीप के नाम भी बता दीजिए, तो लिख लो 7 महाद्वीप। पहला एशिया, दूसरा लिख लो आप अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और एक हो गया आपका अंटार्कटिका। तो ये हो गए 7 महाद्वीप। 1 2 3 4 5 6 7। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, तो 7 महाद्वीप याद हो गए आपको। सातों महाद्वीप आपके सामने, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अगला प्रश्न 21वां यहां पर पूछ रहा है हजारीबाग नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? हजारीबाग नेशनल पार्क, हजारीबाग याद रखना भाई झारखंड में है। हजारीबाग, हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। अब भाई असम में कौन कौन से है? तो असम में याद रखना 2 मुख्य रूप से कई बार प्रश्न पूछा था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम के हो गए, झारखंड का हो गया हजारीबाग, और एक गिर राष्ट्रीय उद्यान हो गया गुजरात का। गिर हो गया गुजरात का। यह आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? और ये जो प्रधानमंत्री थी ये श्रीलंका की थी। तो विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री कौन भाई? इंदिरा गांधी तो अपने भारत की प्रथम प्रधानमंत्री महिला, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला पीएम। और यह याद रखना आपको यहां पर श्रीमती श्री मावो भंडारनायके, श्रीमती श्री मावो भंडारनायके। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड की जो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, और ये जो श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, एक बात यहां पर रखना याद, श्रीमती सरोजिनी नायडू अपने भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल कौन? सरोजिनी नायडू। और कहां की भाई? उत्तर प्रदेश की। एक याद रखना आप सुचेता कृपलानी, कृपलानी ये भारत की प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री। ये भी कहां की भाई? यूपी की। ये आपको बातें याद रखनी है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ये तो हो गई वर्ल्ड की पीएम। श्रीलंका की श्री मावो भंडारनायके, सरोजिनी नायडू होगी प्रथम राज्यपाल, और श्रीमती सुचेता कृपलानी हो गई प्रथम मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रथम मुख्यमंत्री दोनों उत्तर प्रदेश से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है चीन की मुद्रा क्या है? चीन की रुपया, येन, लेक, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा याद रखना येन, युयान। ये आपको याद रखना चीन की मुद्रा है युयान। और कभी कभी प्रश्न में यदि लिखा हुआ है रैन मिनबी, रैन मिनबी,
तो यह भी चीन की मुद्रा है, इसका दूसरा नाम है युआन का रेनमिनबी। तो चीन की मुद्रा हो जाएगी आपकी युआन रेनमिनबी। अब भाई अपने भारत की मुद्रा आपको पता होगी रुपया है, तो भारत के अलावा और कौन कौन से देशों की जो मुद्रा रुपया है अभी बात करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है भाई, एक तो भारत, एक हो गया पाक, एक हो गया श्रीलंका, एक हो गया नेपाल, एक हो गया मालदीव। इन पांचों देशों की जो मुद्रा है वो है रुपया। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला पूछा है, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? रिएक्टर स्केल से कई बार प्रश्न पूछा गया है, साइंस का प्रश्न है। रिक्टर स्केल से, रिक्टर या फिर रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? ग्रह की दूरी, गलत भाई। प्रदर्शन, गलत। तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल से। तो इसके साथ साथ कभी कभी यदि सिस्मोग्राफ एक आता है, सिस्मोग्राफ से भी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है और रिक्टर स्केल से भी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? फेदोमीटर से क्या? और सिस्मोग्राफ तो मैंने बता दिया, ये अपना हो गया भूकंप की तीव्रता। तो पायरोमीटर से उच्च ताप की मात्रा मापी जाती है। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। ये आपको याद रखना है। और सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता। अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? गार्डन सिटी। तो बेंगलुरु को। और भारत की सिलिकॉन ऑफ वैली भी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। यह आपको याद रखना, बगीचों का शहर बेंगलुरु को। और जो है भारत की सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन मतलब जो कंप्यूटर में जो सिलिकॉन चिप होती है उसका ज्यादातर निर्माण बेंगलुरु में होता है। तो सिलिकॉन ऑफ वैली के नाम से भी बेंगलुरु को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जैन धर्म के प्रवर्तक थे। जैन धर्म का नाम आता है, दिमाग में आता है भाई, महावीर स्वामी। 24वें प्रवर्तक या तीर्थकर अपन कह सकते हैं। 24वें तीर्थकर, पहले ऋषभदेव या आदिनाथ, 23वें कौन? पार्श्वनाथ, और 24वें अपने महावीर स्वामी। 26 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर स्वामी। अगला प्रश्न, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? वीरता का परमवीर चक्र, भारत रत्न, पद्म विभूषण, इनमें से कोई नहीं। परमवीर चक्र यह हो जाएगा भाई भारत का वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार वीरता का। अब जो भारत रत्न है, यहां पर आप कंफ्यूजन मत होना, यह है अपना जो भारत रत्न है, यह हो जाएगा आपका नागरिक सम्मान, जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। याद रखना, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है, भारत रत्न। और वीरता का हो जाएगा परमवीर चक्र। अगला प्रश्न यहां पर पूछा 28वां, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई? यूएनओ की स्थापना याद रखना 24 अक्टूबर 1945। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1945। यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है भाई? न्यूयॉर्क। स्थापना 24 अक्टूबर 1945, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला प्रश्न, महाद्वीपों की संख्या कितनी है? महाद्वीपों की संख्या अपन ने बात की, 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप के नाम भी मैंने बता दिए। ठीक है भाई। अगला प्रश्न बी, लास्ट प्रश्न है, कोलकाता किस नदी के किनारे पर स्थित है? कोलकाता सिटी। भाई देखो, कोलकाता, काला काला कोयला हुगला है, हुगली नदी। हुगली नदी कहां पर है? ये भाई, तो कोलकाता भाई हुगली नदी के किनारे पर जो है बसा हुआ है। गोमती नदी पर कौन सा भाई शहर बसा हुआ है? लखनऊ। और कौन सा? जौनपुर। लखनऊ और जौनपुर जो है अपने गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। एक याद रखना आपको, सरयू, सर से अपन क्या लगाते हैं? ध्यान लगाते हैं। तो अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। गोदावरी जो है
नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो ये टोटल 30 प्रश्न थे, आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाले हैं। अपना विजडम डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अपने जो दोस्त है आर्मी की तैयारी करें, एयरफोर्स की, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, जिनके भी इंडिया जी के आता है, लगभग सब एग्जाम में पूछा जाता है, तो उनके साथ भी शेयर करें। खुद अकेला मत पढ़ो, उनके साथ भी शेयर करिया करो। और अपना जो है विजडम डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज भी है, जहां पर भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, तो वो उस पर भी आप जाकर फॉलो करें। अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।